सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे, जिसके घर में आगे जाकर के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा एक एक आप तो और आप सब सुन लेना। जिन जिन के मकान ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हैं फिर नया सर्वे करा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये है हमारी सरकार, जियो और जीने दो। गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पक्के मकान, घर में गैस का चूल्हा, मासिक रूप से 2029 तक निःशुल्क राशन, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कापी, सभी व्यवस्था करने के लिए। और अब तो हमने और आगे बढ़ के निर्णय किया है, अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे राज्य में दूध और दही की नदियां बहे, यह अतीत का रिकॉर्ड रहा है। तो हमारी सरकार दूध और घी बढ़ाने के लिए, दही बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा विरोधी अभियान भी चला रहे हैं, जिसको मालवी भाषा में कह रहे हैं दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी माता बहनों को तो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन तो क्या भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है, अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारी सरकार ने तय किया है सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, जीवन में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन। सभी युवा जो तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो क्या कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके। लेकिन युवा ही नहीं, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबकी बेहतरी के अलग अलग मिशन मोड में कार्यक्रम बने। 56 अलग अलग प्रकार के मंत्रालयों को 4 हिस्सों में बांटते हुए सरकारी सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए और बेहतर से बेहतर बनाते हुए एक एक व्यक्ति की जिंदगी में उनकी अपनी हालत बदले। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, इसलिए नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। बोले नर्मदे छिपरे महारानी की। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। और इसको जब हम करने गए फिर कांग्रेसी के पेट में मरोड़े उठने लगे, कहां से जोड़ दोगे, कैसे जोड़ दोगे, असंभव है। अरे कांग्रेसियों, तुमको शर्म हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान का भूमि पूजन करने आए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए उनने। 1 लाख, जोरदार ताली बजाए अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी मध्य प्रदेश की धरती पे आए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चट्टे बट्टे के माध्यम से ट्वीट कराया, जयराम रमेश के माध्यम से उनने कहा ये गलत हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में निर्णय लिया है, हम जंगल तो बचा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले पलायन बचाना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब गरीबों के लिए सिंचाई का साधन माननीय हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं। बुंदेलखंड में माननीय साध्वी उमा भारती जी ने कहा कि जिस दिन केन बेतवा का भूमि पूजन हुआ, हमको लगा होली दिवाली साथ हो गई। जोरदार अभिनंदन करो इस ऐसी बड़ी योजना के लिए। लेकिन कांग्रेसी को अपना वो अच्छापन नहीं दिख रहा है, वो लगातार गलती पे गलती करते जा रहे हैं। जनता सारा हिसाब कर रही है, इसीलिए तो 20 साल से सरकार के बाहर है। एक बार गलती से आ गए तो अपने वजन से ही नाव डुबा दी, खुद ने ही डुबा दी, दूसरा कोई था ही नहीं, नाव ही उल्टा दी। अब तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें? जनता आपको पसंद नहीं करती है, इसलिए 2023 में धूल चटा दी, आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा है आप बाबा साहब की धरती पे आए, आप घोषणा करो कि हाँ हम माफी मांगो अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने इतिहास में जो जो गलतियां की है उन सारी गलतियों के कान पकड़ करके पूरे देश में माफी यात्रा निकालेंगे, तो एक बार जनता कभी प्रसन्न हो जाए। अन्यथा आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आपका कोई साथ दे। लेकिन आज अहिल्या माता की धरती पर आकर के आज विशाल मानव कुंभ का ये जो नजारा आया है, इसने सारी बातों का जवाब दे दिया है। हमारे बीच आज सौभाग्य की बात है, हमने 40 दिन का जन अभियान, जन कल्याण अभियान चलाया था। उस अभियान का समापन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान भाइयों के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणाएं की है। आप लोगों ने सुना ही होगा वीडियो में। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको घर घर जाकर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनको भी आयुष्मान कार्ड बना कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शराब बंद होगी। इस तरह से कई सारी योजनाओं की घोषणाएं की है उन्होंने। इसी तरह से सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस पीएम सहायता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।